जय हिंद दोस्तों। वॉल्यूम 2 जो किरण प्रकाश का बिहार टीचर का टेस्ट चल रहा था, ये इसका दूसरा सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका मैथ हो जाएगा। ये सब मैथ है, बनाना चाहते हैं तो इसको रोक कर पे बना सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट जो है, ये मैथ में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैथ नहीं बता पा रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथ पर वीडियो बनाए तो कमेंट ज़रूर करिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जो है दोस्तों, इसमें जो मेन रूप से पूछा जाता है आपको समान विज्ञान, जो पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं क्या क्या है टीचर के लिए। तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ये है 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ध्यान देंगे, 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन जो है रमन प्रभाव का जो है ना चंद्रशेखर द्वारा खोज किया गया था। आगे है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन नहीं है, मैंने कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, तो ये एक नंबर जो है ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी जो है सही है, यानी कि फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है, ये नहीं है। ये दूसरा देखते हैं, ये सही है दोस्तों कि शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। और केराटिन जो है मानव चर्म के बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि पहला गलत है। आगे है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो मिश्र धातु है ये लोहा और क्रोमियम का है। आगे है आपका कि लौंग है। लौंग जो है दोस्तों एक बंद कली है, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। और ये क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखा जाए दोस्तों, तो इन सभी में जो है कि सबसे पहले पृथ्वी आएगा, फिर बृहस्पति आएगा, उसके बाद में जो है कि आपका वरुण आएगा, फिर प्लूटो आएगा, लास्ट में प्लूटो आएगा। याद रखिएगा, पहले तो होता है सूरज, यहाँ समझिएगा सूरज है, यहाँ पे पहले बुध होगा, सबसे नज़दीक बुध है और सबसे कम समय में बुध इसका चक्कर लगाता है 88 दिन में। उसके बाद बुध के बाद में आपका ये हो जाएगा शुक्र हो जाएगा, शुक्र याद रखिएगा। शुक्र के बाद में पृथ्वी हो जाएगा, पृथ्वी के बाद में मंगल हो जाएगा, मंगल के बाद में आपका बृहस्पति हो जाएगा। और बृहस्पति याद रखिएगा, ये इसके बीच में मैंने शुद्ध ग्रह होता है, याद रखिएगा, शुद्ध ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में। बृहस्पति के बाद में आपका शनि हो जाएगा, शनि के बाद में आपका अरुण हो जाएगा, अरुण के बाद वरुण हो जाएगा, वरुण याद रखिएगा। तो ये सब जो है सूरज से क्रम में, पृथ्वी तीसरा नंबर पर आता है सूरज के क्रम में देखा जाए तो। और ये ध्यान देंगे कि पहले बुध हो गया, फिर शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, फिर ये मंगल हो जाएगा, मंगल और उसके बाद बृहस्पति, मंगल बृहस्पति के बाद में शुद्ध ग्रह होता है। और फिर ये शनि हो जाएगा, फिर वरुण अरुण, फिर वरुण, सबसे दूर वाला वरुण होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर जो है पहले हम लोग जो देखे थे, इसका आंसर एक हो जाएगा जो क्रम सजाना था। आगे है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को जो है ना अवतल लेंस द्वारा जो है ना ठीक किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा, याद रखिएगा, दूर दृष्टि को उत्तल लेंस द्वारा और निकट को अवतल लेंस द्वारा। आगे है कि माँ और शिशु के बीच गले लगना या चुंबन निम्न हार्मोनों में से किसके मोचन को प्रेरित करता है। तो देखिए ये जो होता है नॉर एड्रीनेलिन जो होता है, ये जो है ना जो माँ और शिशु के बीच में जो गले लगता है या चुंबन करना है, तो ये एक्टिव हो जाता है, नॉर एड्रीनेलिन, याद रखेंगे। आगे है दोस्तों कि भौतिकी परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिकी परिवर्तन का जो उदाहरण है, इसमें ये तो हो गया रासायनिक परिवर्तन, जो मोमबत्ती का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा आपका, चांदी के बर्तन वाला जो काला पड़ता है। लेकिन भौतिकी परिवर्तन जो है ना, इनमें से कोई नहीं होगा, 5 नंबर आंसर होगा। यानी कि आपका देखा जाए तो भौतिकी परिवर्तन जैसे में बर्फ़ है, बर्फ़ जो है पानी में बदल जाता है या पानी बर्फ़ में बदल जाता है, ये भौतिकी परिवर्तन कहलाता है। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से होता है, यानी पोटेशियम के अल्पता से जो है ना निम्न रक्तचाप होता है, याद रखेंगे, निम्न रक्तचाप होता है। आगे है कि तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है। तो भाप कहाँ से गुजरेगी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों एल्युमिनियम से गुजरेगी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा, बाकी तांबा से कार्बन से गुजरने से प्रतिक्रिया होगी। आगे है कि एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो एक समान शुष्क सेल में जो है कि विद्युत अपघट्य जो है ये आपका अमोनिया क्लोराइड होता है, अमोनिया क्लोराइड। आगे है सूची है दोस्तों, ये मिलान करना है, निम्न में से कौन सा है मिलान करना है। तो देखा जाए कि रेटिनॉल जो है
रेटिनॉल, एक मिनट देख लीजिए यहाँ। रेटिनॉल जो है ये मेन रूप से ये आँख से संबंधित है। रेटिनॉल यहाँ 3 हो जाएगा, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा नेत्र से। और टोकोफिरोल जो है ना ये आपका इससे है, बंध्यता से है। टोकोफिरोल जो हो जाएगा बंध्यता से हो जाएगा। साइनोकोबाल्मिन जो है ये रक्त है। साइनोकोबाल्मिन आपका हो जाएगा घातक रक्त से हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका बी नंबर, घातक रक्त अल्पता से होगा। और पेरिडॉक्सिन जो है ना ये हो जाएगा आपका ये मानसिक व्याधि से, मानसिक व्याधि से। तो इसका जो आंसर होगा, इसका 2 आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये वाला बी वाला। आगे है डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, याद रखिएगा। और मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदलता है, यानी कि ये जो है विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में ये मोटर बदलता है, याद रखेंगे। और जनरेटर जो है, जनरेटर जो शादी विवाह में लगता है वो भी है, याद रखेंगे। सीजीएल में पूछा था, बीएसएससी सीजीएल अभी जो हुई है उसमें पूछा था ये कि जनरेटर कौन किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, तो वो भी जो है यांत्रिक को विद्युत में। डायनेमो भी और आपका डायनेमो भी और ये जनरेटर भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है, और मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में परिवर्तित करता है। चलिए आगे है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है। जो प्रचुर मात्रा में जो है ना, ये थोरियम सबसे ज़्यादा केरल में पाया जाता है, ये अधिक मात्रा में भारत में पाया जाता है। आकाश नीला लगता है, क्यों? क्योंकि जो है दोस्तों लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है, मैंने अधिक परिकीर्णन होता है लघु तरंग दीर्घ तरंगों की तुलना में, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। आगे है कि अचार, जैम, जेली एवं चटनियाँ बनाकर रखते समय शीशे और मर्तबान को पहले इसलिए सुखाया जाता है क्यों सुखाया जाता है? नमी, वायु और ताप से पदार्थ पर फफूंदी आने का खतरा होता है, इसलिए उसको साफ़ सुथरा में रखा जाता है, यानी कि उसमें पानी उनी नहीं होना चाहिए। जैसे जिस भी अचार वगैरह रखते हैं तो जिस बर्तन में रखेंगे उसको साफ़ एकदम करके रखना, एकदम सूखा हुआ होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, नमी लगेगा तो फिर उसमें ये भुआ जाता है और फिर वो ख़राब हो जाता है। समसामयिक काल में चिपको आंदोलन को फिर से चलाने एवं पेड़ों को बचाने के श्रेय जाता है, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा को जाता है। याद रखेंगे, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था और इनका देहांत भी हो गया है। मेगा पाटकर जो है दोस्तों ये संबंधित है, आप समझते हैं, ये नर्मदा बचाव से संबंधित है। आगे है मधुमक्खी की स्थिति में 8 अंक की तरह उड़ती है। मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी किस स्थिति में 8 अंक की तरह उड़ती है तथा वह साथी मधुमक्खियों को क्या संदेश देती है? तो ये जो है ना मकरंद यानी पराग कहाँ है, यह बताने के लिए जो है ना, मकरंद पराग कहाँ है इसको बताने के लिए जो है ना ये 8 आकार में घूमती है, यानी कि बहुत खुश होकर डांस भी करती है और घूमती भी है। चलिए आगे है दोस्तों, डॉली की माँ ने उसे बाज़ार से दूध लाने के लिए भेजा। उन्होंने उससे सिर्फ पश्चुराइज दूध ही लाने को कहा, क्यों कहा? तो ये जो है ना ऐसा दूध में बैक्टीरिया को पहले गर्मी तथा फिर अत्यंत ठंडा करके मार दिया जाता है, तो ये सही है। ये पहले जो होता है कि गर्मी होता है, फिर उसके बाद में ठंडा करके मार दिया जाता है, यानी कि पश्चुराइजेशन में होता है 62 डिग्री सेल्सियस तक दूध को गर्म किया जाता है। आगे है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाने का कार्य करता है? तो पत्तियाँ जो है उसका वो भोजन बनाने का कार्य करता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है कि पत्तों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान पौधे के कौन से भाग से होता है? तो ये रंध्र द्वारा होता है, याद रखेंगे। आगे है कि ऐसा देखा गया है कि रेगिस्तान में पौधे की जड़ें बहुत पतली और बहुत लंबी होती है, क्यों ऐसा होता है? तो वो जो है ना 3 नंबर इसका सही आंसर होगा। ये पानी ज़मीन में काफ़ी गहराई में होने के कारण जड़ों को पत्ती तक पहुंचाने के लिए ऐसा बनना पड़ता है, यानी जो जड़ है उसको, जड़ों को जो है ना पत्ती तक पानी को पहुंचाने के लिए ऐसा इसको बनना पड़ता है, यानी पतला दुबला हो जाता है ये। आगे है दोस्तों कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था? ये 76 में शामिल किया गया था, 42वें संविधान संशोधन और समिति जो था, याद रखेंगे, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अभी वर्तमान में 11 जो है ना मौलिक कर्तव्य हैं और मौलिक अधिकार 6 हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो प्रदूषण बड़ा 74 में किया गया था, याद रखेंगे।
आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पाद इकाई है। तो ये जो है ना चितरंजन लोकोमोटिव ये सबसे पुराना उत्पाद है। आगे है अनुच्छेद 239 से संबंधित माने किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 239 जो है दोस्तों ये आपका राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। केंद्र सरकार किस अनुच्छेद के तहत जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश पर अधिकार जमाता है या वो शासन करता है, तो ये 239 के तहत। चलिए आगे क्वेश्चन है दोस्तों, आगे है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे। तो ये विनोबा भावे को मिला था रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। ऊर्ध्वपातन क्या है। तो ऊर्ध्वपातन में जो होता है दोस्तों कि जो ठोस वस्तु होता है वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण कपूर वगैरह होता है। तो कपूर भी जो है आपका सीधे ऊर्ध्वपातन के कारण जो है कि गैस में परिवर्तित हो जाता है। आगे है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम जो मुस्लिम था ये अलबर्नी था। अलबर्नी याद रखेगा 1000 कुछ ईस्वी में भारत आता है। इसको मोहम्मद गजनवी अपने साथ लाता है। ये इसके द्वारा लिखा गया पुस्तक किताब उल हिंद है। इसको तहकीक हिंद भी बोला जाता है। ये पुराणों का अध्ययन किया था अलबर्नी। आगे है दोस्तों कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो ये पतंजलि थे। याद रखिएगा, ये पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। ये जो है महापद्म नंद के दरबार में रहते थे। और महापद्म नंद जो था ये 2 अश्वमेध कराया था, जिसका पंडित यही थे पतंजलि। सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार बिहार के किस जिला में है। तो ये पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर है, ये उसी में ये है। ये सोमेश्वर पहाड़ी जो है वो आपका जो हिमालय पर्वत है उसका हिमालय के शिवालिक भाग का ये भाग माना जाता है सोमेश्वर की पहाड़ी। आगे है दोस्तों कि देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था। देव समाज के जो है ना शिवनारायण अग्निहोत्री। याद रखिए, देव है तो देव से देवता याद रखेगा, और शिव जी क्या है हमारे देवता है, भगवान है। तो ये शिवनारायण अग्निहोत्री देव समाज के, ये याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है। बिहार की सबसे प्राचीन है जो ना सोन नदी परियोजना। याद रखिएगा, सोन नदी परियोजना जो है बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है। ये 1874 के आसपास जो है ना 1874 के आसपास ये संचालित हुआ था। ये स्टार्ट किया गया था इस परियोजना को। और ये सोन नदी परियोजना जो है ना इससे मान के चलिए कि अरवल, कैमूर और रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद ये सब लाभान्वित होता है सोन नदी परियोजना से। आगे है दोस्तों कि कौटिल्य जो मंत्री थे ये आपका याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का थे, और बिंदुसार इनका जो पुत्र था बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का, उनका भी मंत्री थे। बाद में मंत्री इनका चेंज हो जाता है, दूसरा कोई बनता है बिंदुसार का। लेकिन इसके भी दरबार में थे, चंद्रगुप्त मौर्य के भी और बिंदुसार के भी दरबार में थे कौटिल्य, जिसको चाणक्य बोला जाता है, विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। आगे है कि गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषय की रचना किया था। आयुर्विज्ञान विषयक की रचना की थी। तो ये गुप्त काल में जो है ना ये आपका सुश्रुत जो थे ये चिकित्सक थे, और इन्होंने आयुर्विज्ञान विषयक का रचना किए थे, ये सुश्रुत। आगे है दोस्तों कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में बढ़कर, यानी कि यह 2015-16 से बढ़कर 2020 से 22 में हो गया है। तो देखा जाए पहले जो था आपका 1062 था, और अभी वर्तमान में 1090 हो गया बिहार का लिंगानुपात। याद रखिएगा, वर्तमान 2022 में पूछेगा तो बिहार का जो लिंगानुपात है 1090 है, और इससे पहले जो था 1062 था। ऐसे देखा जाए वर्तमान में 11 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जो लिंगानुपात है 918 है, और शिशु लिंगानुपात 935 है। याद रखिएगा शिशु लिंगानुपात, ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। 918 हो गया बिहार का पूरा साक्षरता दर, शिशु बालक बोलेगा तो 935, और वर्तमान में पूछेगा तो 1062 से बढ़कर 1062 से बढ़कर 1090 हो गया है। आगे है दोस्तों कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरोध में किस कर का विरोध किया था। तो ये चौकीदारी कर का विरोध किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1930 में ये नमक सत्याग्रह 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था। याद रखेंगे 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। उसी समय चौकीदारी कर जो छपरा वगैरह में जो था कर उसको हटाने का मांग किया गया था। आगे है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था। तो विधवा पुनर्विवाह जो था डलहौजी के समय में ये होता है 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह स्टार्ट किया जाता है। 1856 याद रखेंगे।
डलहौजी के समय में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है कि गुप्त काल में गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। तो ये रूपक बोला जाता था। रजत माने हो गया आपका चांदी का सिक्का, और चांदी के सिक्का को गुप्त काल में रूपक बोला जाता था, और दिनार जो है ना सोना के मुद्रा को बोला जाता था। सोना के मुद्रा को दिनार बोलते थे और चांदी के रूपक बोलते थे। चलिए आगे है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है। तो वंदे मातरम जो है ना किस ग्रंथ से लिया गया था, ये हो गया आनंद मठ जो है वहाँ से ये लिया गया, आनंद मठ से। चलिए दोस्तों आगे है, आगे कि अभिनव भारत का गठन किया गया था। तो अभिनव भारत जो है ना बी डी सावरकर द्वारा स्थापित किया गया था। ये 1904 में लगभग ये गठित किया गया था अभिनव भारत, याद रखेंगे 1904 में। ठीक है 1904 सही आंसर इसका, 1904 में गठन किया था। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना है तो देखिए कि इसमें कौन सुमेलित है, माने कौन सही है। तो इसमें देखा जाता ये वेलेंटाइन सिरोल जो है ना इंडिया स्ट्रगल, ये तो आपका सुभाष चंद्र बोस लिखे थे इंडिया स्ट्रगल, ये गलत है। रफ़ीक जकारिया जो है ये सही है, ये द मैन हु डिवाइस इंडिया, द मैन हु डिवाइस इंडिया के लेखक रफ़ीक जकारिया है। और सुभाष चंद्र बोस जो लिखे थे आपका ये वाला लिखे थे आपका इंडियन स्ट्रगल, और इंडिया अनरेस्ट का ना ये आपका हो जाएगा वेलेंटाइन सिरोल, इंडिया अनरेस्ट वाला वेलेंटाइन सिरोल हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदी कौन नहीं है। अच्छा कौन जो है ना दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है, तो ये है आपका महानंदा जो है ना, ये दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है। ये सही है दोस्तों, दक्षिण दिशा से आपका महानंदा नहीं मिलती है। ये देखा जाए तो ये बिहार का मैप एक तरह से देख लीजिए। देखिए यहाँ जो है करमनासा नदी यहाँ कैमूर के पहाड़ी से निकल के गंगा नदी में यहाँ चौसा के पास से मिलती है। गंगा नदी ऐसे जो है आपका प्रवेश करती है। तो गंगा नदी लगभग जो है ना बिहार के 12 जिला से होकर गुजरती है। चौसा में पहले बार गंगा प्रवेश करती है, जहाँ पे आपका करमनासा नदी, जो ये करमनासा है ये चौसा के पास ही गंगा में मिलती है। इसके बाद देखा जाए तो सोन नदी जो है ना दानापुर में आपका यहाँ मिलती है। ठीक है, सोन नदी गंगा में मिलती है। इसके बाद देखा जाए तो ये जो है आपका यहाँ से महादेव की पहाड़ी या दार्जिलिंग की पहाड़ी से जो है ना ये महानंदा नदी निकलती है उत्तर दिशा से। देखिए, और ये यहाँ माने कि बांग्लादेश में जाके ये जो ना गंगा में मिलती है। बाकी जो है कि आपका यहाँ से घग्गर नदी भी यहाँ आके मिलती है, घग्गर भी हो जाएगा। और यहाँ पे आपका गंडक नदी हो गया, यहाँ आगे चलकर बूढ़ी गंडक, और फिर आपका बागमती भी है, बागमती और कमला ये दोनों मिलती है। और उसके बाद यहाँ पे जो है ना ये कोसी नदी है। ठीक है, तो ये सब नदी मिलती है। इसके अलावा जो बात करते हैं, जैसे मैं नीचे से साउथ से बोल रहे थे, तो ये करमनासा नदी मिल गया। फिर उसके बाद में आपका ये सोन नदी हो गया, और एक और जो नदी है आपका पुनपुन नदी जो फतुहा के पास में मिलती है। और पुनपुन में आपका ये जो नदी है क्या नाम है इसका, फाल्गु नदी। फाल्गु नदी जो है पुनपुन में मिलती है फतुहा के पास, ये जाके आगे चल के गंगा में मिल जाती है। इसके अलावा क्यूल नदी है, बदुआ नदी है, अजय नदी है, ये सब नदियाँ साउथ से गंगा में मिलती है। आगे है दोस्तों कि गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को डांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, वह जो थे वेब मिलर थे। याद रखिएगा, वेब मिलर जो थे इन्हीं के समय डांडी मार्च के समय जो है ना ये इनके साथ में थे साबरमती में, ये वेब मिलर। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि ध्रुव की दादी आंवला, अमरूद, नींबू तथा संतरा आदि का सेवन नहीं करती, जो कि विटामिन सी के उत्तम स्रोत हैं। अपेक्षित है कि उन्हें निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या रोग हो सकता है। तो देखिए विटामिन सी ये समय होता है, तो विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, तब का ये स्कर्विक होता है। और बेरी तो विटामिन B1 से होता है, याद रखिएगा, इसको थायमिन बोलते हैं। तो ये सब हो गया, ध्यान दीजिएगा। आगे है दोस्तों कि सोयाबीन, बादाम, पनीर, मटर और राजमा आदि से शरीर का विकास करने के लिए की प्राप्ति होती है। शरीर के विकास करने के लिए क्या चीज़ का प्राप्ति होता है इसमें, तो देखा जाए तो विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्व है, और जिनकी अल्प किंतु अनिवार्य मात्रा शारीरिक विकास का घटक है। तो ये सब देखा जाए पनीर वगैरह से शरीर का विकास होता है, लेकिन इसमें जो आंसर लिया जा रहा है आपका ये विटामिन इसमें लिया जा रहा है कि विटामिन इसका ये होता है। मैंने अल्प मात्रा में विटामिन भी पाया जाता है, और अधिक मात्रा में देखा जाए तो ये प्रोटीन वगैरह पाया जाता है। शरीर के विकास के लिए ये ज़रूरी है। आगे दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट किन गैसों के मिश्रण से तैयार होता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट इसमें देखा जाए कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों, तो इसमें जो है कि आपका कार्बन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सी चीज़ होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, ये तीनों होगा। आगे है कि प्राचीन काल में महलों एवं किलों में बावली बनी होती थी। जो बावली बनी होती थी
वो बावली एक क्या होता था, तो ये जो है ना ये सीढ़ी होता था, मैंने सीढ़ी नुमा कुआँ होता था, ये इसमें सीढ़ी बनाया जाता था उस कुआँ में जाने के लिए, नहाने के लिए, तो ये सीढ़ी होता था बावली। आगे है दोस्तों कि मिट्टी के बर्तनों को बनाकर धूप में सुखाने के बाद आग में क्यों पकाया जाता है, तो ये उन्हें पक्का बनाने के लिए, यानी कि एकदम मजबूत बनाने के लिए इसको पकाया जाता है। आगे है दोस्तों कि जल के शुद्धिकरण के लिए क्या किया जाता है, तो ये जल को उबाला जाता है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, जल को उबाला जाता है। जल को फिल्टर या छाना जाता है, ये भी सही है। जल में क्लोरीन की गोली डाली जाती है, बिल्कुल सही है, तीनों सही है, यानी कि एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, आगे है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक लगाए थे। ये बोले थे कि ये जो है ना भीख मांगने वाली संस्था है, या प्रार्थना करने वाली संस्था है, याचना या विरोध की राजनीति करने वाली ये संस्था है। ये बाल गंगाधर तिलक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बोले थे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था, तो सदस्य जो नहीं था कैबिनेट मिशन का, तो ये लॉर्ड बेवेल जो है ये नहीं थे। ये जो है ना बेवेल तो वाइसराय थे, ये नहीं थे। बाकी जो था आपका एबी अलेक्जेंडर थे, और पैथिक लॉरेंस थे, और एक क्रिप्स, ठीक है, तीनों था। आगे है दोस्तों कि 1940 में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रथम सत्याग्रही जो है भीमनवा भावे थे। दूसरा सत्याग्रही जो था ये जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। सेकंड जो ये सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरा जो थे थर्ड ब्रह्मगुप्त थे, याद रखिएगा, ब्रह्मगुप्त याद रखिएगा, तीसरा नंबर ब्रह्मगुप्त थे। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और बिहार में देखा जाए तो बिहार में आपका श्री कृष्ण सिंह जो है पहले सत्याग्रही थे, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। और दूसरा जो थे अनुग्रह नारायण सिंह थे, याद रखिएगा, दूसरा जो थे अनुग्रह नारायण सिंह थे। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है, तो गैर पारंपरिक स्रोत जो है ना हवा है। बाकी जो है ना ये सब जो है कि परंपरागत स्रोत है। ये गैर परंपरागत में हवा माने हो जाएगा, जैसे सूरज का प्रकाश हो गया, हवा हो गया, जल हो गया, ये सब गैर परंपरागत स्रोत हैं। उसके बाद है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है, तो देखिए ये जो है ना 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में ये घटना घटा था, चौरा चौरी कांड। और महात्मा गांधी इसी जो कांड हुआ था, इसी कांड को लेकर जो है महात्मा गांधी क्या किए थे, अपना ये असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट किए थे इसको समाप्त कर देते हैं, ठीक है, तो इस्तीफा दे देते हैं इससे। आगे है एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। देखिए यंग इंडिया जो है ना ये आपका होम रूल पार्टी जो था इसके द्वारा शुरू किया गया था। इसमें जो है कि आपका एनी बेसेंट आपका शुरू की थी होम रूल इंडिया। ये 1916 में होम रूल इंडिया का स्थापना होता है, और बाल गंगाधर तिलक आपका करते हैं। और ये दूसरा जो होती है आपका एनी बेसेंट मद्रास में, और पुणे में लगभग जो है ना बाल गंगाधर तिलक चलाते हैं ये। आगे है दोस्तों, आगे है आपका कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय को दे दिया जाता है कि इस विवाद को आप संभालिए और सही कीजिए, तो ये सर्वोच्च न्यायालय को दिया जाता है। आगे है दोस्तों कोई भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, ये अधिकार नहीं देता है मुख्यमंत्री को नियुक्ति करने के लिए, ठीक है। बाकी ये प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है। रक्षा बल का सर्वोच्च कमांडर होता है, बिल्कुल सही, ये कमांडर होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति है ये राज्यपाल करते हैं, याद रखिएगा, राज्यपाल करते हैं। आगे है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। जो आगे व्याख्या किया गया है वो है आपका उसका जो है आंसर दोस्तों 3 हो जाएगा, यानी कि इसमें क्वेश्चन जो था 1 मिनट देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है। तो आगे जो व्याख्या किया गया इसमें मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और उसके बाद मौलिक कर्तव्यों का अध्ययन, यानी कि तीनों को जो है ना, जैसे मूल अधिकार हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, तीनों को जो है ना उसमें शामिल किया गया है, याद रखिए, प्रस्तावना में रखा गया है। आगे दोस्तों भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक, ये 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। और ये प्रथम संविधान संशोधन जो है ना आपका अनुसूची 9 में हुआ था। 9 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, जो जमीनी विवाद को लेकर जो है ना ये हुआ था, ठीक है। भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा
जैसे विषयों पर विशेष रूप से कार्य किया गया था 1951 में 9वें अनुसूची के अंतर्गत। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्य से जो संबंधित है दोस्तों संविधान संशोधन, ये तो आपका 42 है। जैसे में कहा जाए कि 42 है मौलिक कर्तव्य से संबंधित, लेकिन इसमें भी संशोधित करके आपको 44 वाला में क्या किया गया कि जो संपत्ति का अधिकार है इसको शामिल किया गया था। संपत्ति के अधिकार को शामिल कर दिया गया था। और इसमें जो है जैसे 11 मौलिक कर्तव्य था तब 10 बच गया था, और 11वां जो मौलिक कर्तव्य था संपत्ति का अधिकार वो 42वें संविधान में शामिल कर दिया गया। तो ये संशोधन से संबंधित है, तो आपका ये 44 हो जाएगा। ठीक है, इसमें जोड़ा गया था, जोड़ने का कार्य किया गया था, तो ये जोड़ना लिखना चाहिए था। इसमें अधिकांश बच्चा 42वें मारेंगे, तो इसका 46 हो जाएगा, मैंने 44 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे में है आपका 103 नंबर क्वेश्चन। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। तो कर और जो शुल्क लगाएगा ये सरकार, ये आपका 7वीं अनुसूची में ये है। यानी कि सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, ये में 7वीं अनुसूची में जो है ना अनुसूची भी लगाया गया है, जो राज्य सरकार केंद्र सरकार का अधिकार एक को दिया गया है। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो ये जो है कि जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का जो उपयोग है निषिद्ध किया गया है, यानी प्रतिबंधित किया गया है। तो ये जो है दोस्तों इसका आंसर ये सभी हो जाएगा, क्योंकि भारत के संविधान द्वारा भी किया गया है कि हाँ बालक जो है काम नहीं करेगा। ये जो है ना अनुच्छेद मौलिक अधिकार जो है ना 24 मौलिक अधिकार 24 में वर्णन किया गया है कि जो है ना बालक जो है ना ये श्रम नहीं कर सकता है जो 14 वर्ष से कम का हो, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चा है ये काम नहीं करेगा। उसके बाद है कि 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भी सुना दिया कि नहीं बच्चा जो 14 वर्ष से कम है वो काम नहीं करेगा, और संयुक्त राज्य के चार्टर द्वारा भी ये किया गया है। तो याद रखिएगा 24 अनुच्छेद के तहत ये जो है ना बाल श्रम निषेध है। आगे कि निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। संबंधित संघर्ष जो है ना संघीय बजट से थे। कटौती प्रस्ताव जो है ये संदर्भित जो है प्रस्तावों में से किसका संबंध है, संघीय बजट से है, तो ये कटौती प्रस्ताव संघीय बजट से है। आगे है दोस्तों तो निम्नलिखित में सुमेलित है, कौन सही है इसका आंसर देखना है। तो देखा जाए कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद धारा जो है 52 आपातकाल की घोषणा करता है, बिल्कुल ये सही है। ये इसके तहत जो है ना राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। और याद रखिएगा 3 गो आपात होता है, एक तो राष्ट्रीय आपात हो गया, और 356 हो गया राष्ट्रपति शासन, और 360 जो हो गया वित्तीय आपात हो गया। 360 याद रखेंगे वित्तीय आपात हो गया। तो इसमें जो है सही आंसर दोस्तों जो है कि वेतन, इसमें क्या कौन सुमेलित था ना, तो सुमेलित में ये 1 नंबर सही था, बाकी सब जो है गलत है, याद रखिएगा ये सब गलत है। संसद का गठन तो आपको पता है कि हाँ 79 में है, और इसमें वेतन भत्ता जो है संसद के वेतन भत्ता, तो वेतन भत्ता तो आपका 3 अनुच्छेद में ही 3 या 4 में है लगभग। चलिए आगे देखते हैं। ये काली मुद्रा क्या है। तो काली मुद्रा जो है ना ये देखिए यहाँ दिया अवैध मुद्रा, ऐसा नहीं कि एक से अधिक अपना मर दीजिए, यह अवैध मुद्रा है। काली मुद्रा अवैध मुद्रा है, लेकिन देखिए क्या है कि यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया जाता है। अगर किसी के पास में जो है ऐसा मुद्रा है, माने कि पैसा खूब कमा रहा है, वो आयकर नहीं दे रहा है, तो वो समझिए कि वो सब काली मुद्रा है। चलिए आगे है दोस्तों, भारत में राज्यों के अवस्थापना सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा दिए गए हैं। तो ये किसके द्वारा दिया गया है, तो देखा जाए तो ये विश्व बैंक द्वारा जो है ना दिया गया है। विश्व बैंक द्वारा इसको ये प्रदान किया गया अधिकार ये दिया है विश्व बैंक। आगे है दोस्तों कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पदयानी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है। तो ये जो पदयानी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक जो है ना धार्मिक नृत्य स्वरूप है, तो ये कहाँ का है, तो ये काली वाला जो है ना केरल का है। याद रखिएगा काली केरल का है। यहाँ पे एक याद रखेंगे यहीं पे जो है सबरीमाला मंदिर भी है, जहाँ पे महिलाओं को जाने का अधिकार नहीं दिया गया था, बाद में संविधान संशोधन द्वारा फिर वो जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है। तो सर्वाधिक क्षेत्र पर जो फैला है उस दिन जो था उष्णकटिबंधीय वाला था, मैंने शुष्क कटिबंधीय था जो आपका मैंने मनोवस्थलीय था जो ऑप्शन के अनुसार था। इसमें जो सबसे ज़्यादा होगा समुद्र हो जाएगा। समुद्र का जो विस्तार है सबसे ज़्यादा है। देखिए अब यहाँ दे दिया मरुस्थल, घास का मैदान भी दे दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है आपका ये हो जाएगा समुद्र सबसे ज़्यादा हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो महासागर झील नदी वगैरह जो है सबसे ज़्यादा लगभग 71% ये समुद्र का ही जल होता है। तो ये आप समझ सकते हैं सबसे बड़ा यही है।
पृथ्वी कितना है 30% आगे पर ही है 29% में, तो 29% में मरुस्थल भी होगा, आपका घास मैदान होगा और स्थल रुद्र क्षेत्र भी होगा जहाँ पे शहर वगैरह बसे हुए होंगे, ये सब भी होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि सूची अब मिलान करना है। तो देखिए बर्लिन, तो बर्लिन जो है ना स्प्री नदी पर है, ठीक है, और रोम जो है टाइबर नदी पर है, और हडसन पर आपका ये हो जाएगा न्यूयॉर्क, और लाहौर तो रावी नदी के किनारे है, ये फेमस है रावी नदी के किनारे। 1929 में प्रथम जो है ना पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था पहली बार। आगे है कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो लक्षद्वीप जो है ना ये भारत के दक्षिण और पश्चिम में स्थित है, यानी अरब सागर में स्थित है ये लक्षद्वीप समूह। याद रखिएगा अरब सागर एक तरह से कहा जाए तो आपका हिंद महासागर का ही हिस्सा है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, यानी संयुक्त राज्य संघ का जो है सिलिकॉन वैली आपका इसको बोलते हैं, कैलिफोर्निया को बोलते हैं, और भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है, ये है धौलाधर और पीर पंजाल, इसमें जो है ना कुल्लू घाटी अवस्थित है। आगे है दोस्तों कि भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो कहवा कर्नाटक है। भारत में सबसे ज़्यादा कहवा का जो उत्पादन होता है कर्नाटक में होता है। चलिए कहवा कॉफ़ी वगैरह जो कर्नाटक में है। अगर निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम है, तो ये उज्जैन जो है ना कर्क रेखा के निकटतम है। याद रखिएगा कर्क रेखा भारत के जो है ना 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका ये गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, फिर उसके बाद में त्रिपुरा हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, तो ये सब है 8 राज्य हैं, याद रखेंगे। मित्र पर गामछा झाड़ इसका ट्रिक भी है। आगे है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा देखा जाए कि भूमध्य जो क्या बोलते हैं कर्क रेखा सबसे ज़्यादा भारत में आपका मध्य प्रदेश से गुजरती है, और सबसे कम में राजस्थान से गुजरती है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है। ओजोन परत की क्षीणता के लिए कौन उत्तरदायी है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है, ये है इसको लाफिंग गैस बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को N2O को नाइट्रस ऑक्साइड को क्या लाफिंग गैस बोलते हैं। बाकी सब जो है आपका ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है CFC, और उसके बाद विलय के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म भी है, तो ये भी है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। यह है क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो भारत में जो है सबसे ज़्यादा जैव विविधता आपका शांत घाटी में पाई जाती है, और भारत में शांत घाटी जो बोला जाता है आपका केरल को बोला जाता है। ऐसे बहुत सारा क्षेत्र है जहाँ के शांत घाटी बोला जाता है, जहाँ पे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, और भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो है आपका पश्चिमी घाट में पाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है आपका ये महिलाओं की एक पत्रिका वामबोधिनी, ठीक है, वामबोधिनी पत्रिका के संपादक थे। तो ये वामबोधिनी जो पत्रिका था दोस्तों, इसके संपादक जो थे उमेश चंद्र दत्त जो थे वामनी पत्रिका के संपादक थे। इन्होंने 1863 में, याद रखिएगा 1863 में ये पत्र को स्टार्ट किए थे। ठीक है आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका इस सेट का, दूसरा नंबर सेट का। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो निम्नलिखित में से बोल रहा है, तो देखिए दोस्तों गोगाबिल आप याद रखिएगा कटिहार में है, ये कटिहार में है गोगाबिल। उसके अंदर कांवरताल झील, तो ये बेगूसराय में है, ठीक है, कांवरताल झील ये सही है आपका सुमेलित में। बैरला इसको बैरल झील बोलते हैं, ये वैशाली में है। बैरल झील जो है वैशाली में है, याद रखेंगे वैशाली में आपका बरैला झील, ठीक है, बरैला झील आपका वैशाली में है। तो इस तरह से देखा जाए दोस्तों। और कुशेश्वर जो झील है, कुशेश्वर वाला आपका ये आपका दरभंगा में हो जाएगा, कुशेश्वर याद रखिएगा। कुशेश्वर जो है कुशेश्वर झील आपका दरभंगा में है, बाकी सब जो है ये है। तो दोस्तों ये था आपका 120 नंबर क्वेश्चन। अगर आप लोगों को लगा होगा कि हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसमें बताए हैं, तो आप हमें जरूर सपोर्ट करें, शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं फिर नए सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।